दोस्तों एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पोस्ट पे डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो बनाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से ये बनता है। करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ ये, और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई इससे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है कि आप पुराने प्रॉफिट में जाओ और पुराने प्रॉफिट में कौन सी ऐसी चीजें थी जो नॉन कैश की आइटम थी। नॉन कैश का मतलब वो कैश नहीं था, फिर भी प्रॉफिट में से लेस कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसे फिर से ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो जहां 10 एकदम लास्ट में दिया है क्वेश्चन खत्म होते हुए उस समय, तो उस समय दिया है प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 20,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 20,000 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक डेप्रिसिएशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कैश नेचर का होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट से घटा दिया जाता है। कोई प्रोविजन होता है जो कि कैश नेचर का होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट से घटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें फिर से हमें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने कैश को सही बना सकें, क्योंकि प्रॉफिट तो कम कर दिया दोस्तों, लेकिन कैश तो प्रभावित नहीं हुआ। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है हमारा 12,000, तो डेप्रिसिएशन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए होंगे तो वहां पर हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो प्रॉफिट कम के साथ साथ कैश भी कम हो गया, जो कि कैश कम नहीं हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट तो कम हुआ, क्योंकि लाभ में से ह्रास को घटाया जाता है, ये सही है। लेकिन लाभ में से और कैश में से डेप्रिसिएशन घटाया जाए ये सही नहीं होता, क्योंकि ये कैश नेचर का नहीं होता। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर नॉन कैश का केवल एक आइटम है डेप्रिसिएशन। नॉन कैश का केवल एक आइटम है पूरे क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन। हम इसे फिर से ऐड कर देंगे, तो जो प्रॉफिट हमारा 20,000 था, 10,000 हमारा और 12,000 हमारा और नॉन कैश आइटम मिल गया मुझे, तो टोटल प्रॉफिट हमारी हो गई 32,000 रुपए, हमारा टोटल कैश हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज देखेंगे। करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो घटेगा, यहां पर लेस में जाएगा, और करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी, एक बात ध्यान रखना, करेंट एसेट्स घटा तो ऐड में, करेंट लायबिलिटीज बढ़ी तो ऐड में। याद रखना ये चीज, करेंट एसेट्स अगर घट रहा है तो ऐड में जाएगा, क्योंकि करेंट एसेट्स घटने का मतलब होता है कि मैंने वो एसेट्स का बिक्री कर दिया और मुझे कैश मिल गया। अब करेंट लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब होता है कि मैंने कर्जा ले लिया तो मेरे पास कैश आ गया। जैसे यहां पर मैं बताऊं दिया है ऐड में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। पहले दिया दे बिल, 30,000 से 20,000 हो गया, तो दोस्तों दे बिल हमारा 30,000 से 20,000 हो गया, यानी पहले था 20,000, 19 में था 20,000, अब हो गया 30,000। तो दोस्तों 10,000 हमारा दे बिल यानी बिल्स पेबल बढ़ गया। बिल्स पेबल दोस्तों हमारा करंट लायबिलिटीज होता है, और जब भी करंट लायबिलिटीज बढ़े तो हमेशा ऐड में आता है। तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज होता है, ये बढ़ गया, तो बिल्स पेबल हमारा 10,000 ऐड में आ गया। उसके बाद आगे दिया है क्रेडिटर, पहले था 40,000, अब हो गया 20,000, यानी पहले क्रेडिटर 19 में 40,000 पेमेंट करना था, अब पेमेंट करना है दोस्तों हमें 20,000। तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तभी तो कम हुआ क्रेडिटर। और जब क्रेडिटर घटता है दोस्तों तो कैश जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिक्रीज इन क्रेडिटर, 20,000 हमारा क्रेडिटर घट गया। अब ये दोस्तों हमारी करंट लायबिलिटीज की बात थी। अब हम आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आते हैं, और करंट एसेट्स में यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं, तो करंट एसेट्स में हमारा आइटम दिया हुआ है डेटर। डेटर पहले था 60,000, अब है 80,000, 19 में था 60,000, अब है 80,000। तो दोस्तों 20,000 का डेटर हमारा बढ़ गया। डेटर बढ़ने का मतलब होता है
कि कैश हमारे पास से जाता है, क्योंकि डेटर बढ़ा तो मैंने किसी को माल बेचा तो हमारे पास से कैश गया। तो जब भी करंट एसेट्स बढ़ता है तो हमारे पास से कैश जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर डेटर बढ़ा हुआ है 20,000 और डेटर बढ़ा हुआ है तो लेस में आएगा, लेस में इंक्रीज इन डेटर 20,000। उसके बाद दोस्तों आगे दिया है प्राप्त बिल। प्राप्त बिल दिया है दोस्तों, पहले था 40,000 अब है 20,000। जब भी आपका करंट एसेट्स घटता है तो हमारे पास कैश आता है। तो यहाँ पर 20,000 कैश आया क्योंकि करंट एसेट्स यहाँ घटा हुआ है, 40,000 से 20,000 हो गया। तो यहाँ पर हम आते हैं इंक्रीज इन यहाँ पर डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। पहले था 40,000 अब हो गया 20,000। तो हमारा यहाँ पर रिसीव हुआ दोस्तों 20,000। तो जब भी हमारा करंट एसेट्स घटेगा तो ऐड में जाएगा। आगे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट आइटम दिया हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक पहले दिया था 1 लाख और अब दिया है 80,000, 1,80,000। तो 1 लाख से 1,80,000 हो गया। तो दोस्तों हमारा स्टॉक इंक्रीज किया तो लेस में आएगा, इंक्रीज इन स्टॉक 80,000। ये सारे आइटम थे दोस्तों करंट एसेट्स के और करंट लायबिलिटीज के। करंट एसेट्स घटेगा तो ऐड में, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो लेस में, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ऐड में, घटेगी करंट लायबिलिटीज तो लेस में। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 30 और 10 20 और 10 30,000 तो आया 62,000 और लेस में अगर हम सब जोड़ते हैं तो आएगा 1 लाख। 62,000 में से अगर 1 लाख घटा देते हैं दोस्तों तो 58,000 आता है। ये आता है नेट कैश यूज। मैंने कैश को यूज कर लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक बात और बता दूं आप लोगों को दोस्तों, अब करंट एसेट्स में जो चीजें बची हुई है, करंट एसेट्स निकालने के बाद एसेट्स में जो चीजें बचती हैं वे सब इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है और करंट लायबिलिटीज में निकालने के बाद जो भी लायबिलिटीज बचती है ये सब के सब हमारे फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं दोस्तों। तो अब मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग इसका रिवाइज कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए।